देखो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर बल आघूर्ण। अब इट मीन्स पहले आपको ये समझना, विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत क्षेत्र में यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है? टोर की फोर्स। ठीक है, जब कभी कभी घूमने की बात आएगी तो क्या आएगा हमारा? बल आघूर्ण लगेगा जब भी घूमने की बात आएगी। अब समझना, हमें अपने बहुत क्रेज में है आजकल, जो डेरिवेशन बहुत छोटा सा दिखाई देगा तुम्हें, लेकिन बहुत क्रेज में है ये, बहुत ज्यादा क्रेज में। देखो क्या, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखना, तो जाहिर सी बात है विद्युत, पहले विद्युत क्षेत्र बना दो। देखो पहले विद्युत क्षेत्र बनाओ, देखो पहले। और विद्युत क्षेत्र कैसा बनाना? एक समान विद्युत क्षेत्र। देखो ये मैं क्या बना रहा हूं, इनका नाम बताना, आप क्या नाम है इनका? देखो अगर मैंने यहां पे लिख दिया ई के ऊपर वेक्टर क्यों लगाया? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। और कैसा विद्युत क्षेत्र है? अब एक समान, सारी की सारी समांतर जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसमें क्या रखना? विद्युत द्विध्रुव को रखना, इलेक्ट्रिक डायपोल को। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है हमारे जैसे लाइक के मार्कर, किसी की तरह होता है, नहीं होता है? बिल्कुल। तो देखो क्या होता है, देखो देखो तो विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र कैसा तुम्हारा? ये है विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। कैसी? एक दूसरे के समांतर है, तो कैसा होगा? ये एक समान विद्युत क्षेत्र यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात क्लियर होती है? ठीक है, इसमें मैं क्या रखना? विद्युत द्विध्रुव को यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल को। अब इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे लाइक के मार्कर तीन प्रकार से रख सकूं मैं। क्या? पहला, इसी के समांतर रख दो ऐसे, या इसके लंबवत रख दो ऐसे, या फिर किसी कोण पे रख दो। तीन अवस्थाएं हैं, ऐसे रख दो समांतर, लंबवत रख दो, या फिर किसी कोण पे रख दो। अब थोड़ी देर के लिए मेरी मान के चलो, मैं क्या रख रहा? एक एंगल पे रख रहा, ना तो ऐसे रख रहा ना ऐसे रख रहा, इसके बीच का हिस्सा रख रहा, किसी कोण पे रख रहा मैं। बाद में हम केस निकाल देंगे इसका। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या रख देता हूं भाई? एक विद्युत द्विध्रुव को ये माइनस का क्यों और ये प्लस का क्यों, इसमें रख दिया तो अंदर वाली लाइनें आपको दिखाई नहीं देगी। सही है? चलिए, अब यहां पे क्या होता है हमारा? ऑब्जर्वर ओ, बीचों बीच क्या होता है हमारा? ऑब्जर्वर ओ। सही है, ऑब्जर्वर क्या हो गया? ओ। टोटल लेंथ कितनी होती है हमारी? 2l। तो टोटल लेंथ कितनी होगी हमारी? 2l। ये o हो गया, ये हो गया हमारी 2l। देखिए सही है क्या? सही है, ये कितनी हो गई हमारी? 2l। इसको नाम दे दिया मैंने a और इसको नाम दे दिया b। सही है, और किसी एंगल पर रखा हुआ है। ये एंगल कितना हमारा? थीटा। देखो यहां से देख लो आप, चाहे यहां से देख लो, ये सब क्या रखा हुआ? थीटा एंगल पर रखा हुआ, विद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखा हुआ। तो इसका माना क्या लिखेंगे? माना किसी विद्युत द्विध्रुव को, किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखने पर, थीटा कोण पर रखने पर, बस इतनी सी बात। ठीक है, मैं क्या कर रहा? इसकी परपेंडिकुलर लेंथ निकाला है, लंबवत दूरी है, ये लंबवत दूरी निकाला। देखो ये वाली, ये लंब डाल दिया मैंने इस पे, और लंब है ये हमारा, ये पॉइंट मान लिया मैंने C, और ये इसको मिला दे। देखो ये एंगल बन गया। देखो ठीक है क्या? ये मैंने AC लंब खींच दिया, और इसकी दूरी अपने पास से मेजर कर रहे हैं हम। ठीक है, बाद में वैल्यू रख देंगे कि ये दूरी है A, स्मॉल a। देखो ठीक है क्या बेटे? सही है। अब माना हम लिख लेंगे, तो हमें क्या निकालना? बल आघूर्ण। क्या निकालना बेटे? बल आघूर्ण, टोर की फोर्स, बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण क्या होता है? बल गुना लंबवत दूरी।
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। लंबवत दूरी का फॉर्मूला है, इसलिए तो लंबवत दूरी लगाई हमने, ठीक है। फिर सुनो एक मिनट के लिए, क्या कि हमारा डेरिवेशन था विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर बलागुण का फॉर्मूला प्रूफ करना। तो हमने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा, विद्युत द्विध्रुव रखा। इसकी लंबवत दूरी इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि बलागुण है, घूमेगा, ये घूमने का मतलब होता है बलागुण का यानी घूमेगा। अब जब ये घूमेगा तो इसके लंबवत दूरी चाहिए, तो लंबवत दूरी मैंने पुट कर ली, मानी हुई है मेरी अपनी। जब मानी हुई है तो उसकी वैल्यू निकाल लूंगा मैं, ठीक है। तो बल गुना लंबवत दूरी, आ जाओ। बल कितना होता है जी F, और लंबवत दूरी कौन सी बननी है हमने, AC, A इंटू सी। बलागुण को इससे प्रेजेंट करते हैं टाउ से, ठीक है, टाउ बोलते हैं, टो बोल देते हैं ऐसे। अब AC की डिस्टेंस कितनी देखना, AC इक्वल टू कितनी है, A रखो जी। F जो कि तू A की वैल्यू स्मॉल है, बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या, तो इक्वल टू। अब आपको पता इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स का फॉर्मूला, यू नो दैट वेरी वेल, क्या कि E इक्वल टू F अपॉन में Q होता है, होता है। देन F इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q इंटू में E, बताओ यहाँ तक क्लियर। F इक्वल टू Q इंटू E, F की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है बेटे। टो इक्वल टू F की वैल्यू क्या रख दी हमने, Q इंटू E, और A आपके पास H। यहां तक हमारे पास समीकरण आ गई। अब A हमारा माना हुआ है, तो हम चलते हैं इसमें डायग्राम में अपने, ठीक है। तो ध्यान देना एक मिनट, ये मेरे क्या है, हमारा कर्ण है, कर्ण की दूरी कितनी है हमारे पास 12, लंबवत दूरी कितनी A। एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें थीटा भी आता हो, इट मींस कोण का ऐसा फॉर्मूला जिसमें लंबवत्ता हो और कर्ण आता हो, जिसमें लंबवत्ता और कर्ण आता हो, साइन थीटा, बिल्कुल सही। तो देखो चित्र से क्या कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। देन साइन थीटा इक्वल टू लंब कितना भाई A, कर्ण कितना हमारा A 2L। A को यहीं छोड़ेंगे, 2L को इधर ले आएंगे, तो A की वैल्यू कितनी आएगी 2L इंटू साइन थीटा इक्वल टू A। वो मैंने A यहां लगा दिया, देखो ठीक है क्या। इसे मान लीजिए समीकरण फर्स्ट वाली फर्स्ट में, ठीक है। A की वैल्यू उठा के आ रहा है क्योंकि वो माना हुआ है हमारा, जो पुट करता है उसकी वैल्यू जरूर रखते हैं। तो देखो फर्स्ट से A का मान रखने पर वैल्यू रखिए इसकी, तो टाउ इक्वल टू Q इंटू E, और इंटू में A की वैल्यू कितनी आई 2L इंटू साइन थीटा। बताओ यहां तक क्लियर है क्या बेटे। इसे मैं ऐसे लिख रहा, टाउ इक्वल टू Q, सॉरी E लिख देता, देखो इस 2L को यहां ले रहा मैं, इस 2L को इसके साथ, Q इंटू 2L, और E आपके पास एज इट इज इंटू साइन थीटा। देखियो ठीक है क्या बेटे, सही है। सिंस P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, ये आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव कोण, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा P, तो टाउ इक्वल टू क्या बन गया PE साइन थीटा, और ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। बस इतना सा डेरिवेशन था, ठीक है। A की वैल्यू रख दो बेटे, E की वैल्यू क्या रखो, कुछ भी नहीं। E तो हमारा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, विद्युत द्विध्रुव आ गया, थीटा आ गया, तीन चीजें तो लेके चले थे हम भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड रखा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, विद्युत द्विध्रुव था तो P आ गया, एंगल पर रखा थीटा आ गया, सही है। इसे नोट करो, इसके केस और होते हैं, दो केस होते हैं, वे केस और तो बना देंगे इसके नीचे, कर लो नोट इसे। देखो अब विद्युत द्विध्रुव का ये आ गया, इसके दो केस है। फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, अगर उसे विद्युत जो हमारा ये है विद्युत द्विध्रुव को समांतर रख दे हम, पहला केस विद्युत द्विध्रुव को द्विध्रुव को समांतर रखने पर, अब जब समांतर रखेंगे इट मींस, अगर देखो केस आप समझो, ये विद्युत द्विध्रुव ऐसा आ जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव में कोई कोण बनेगा, कोई कोण नहीं बनेगा। समांतर रखने पर क्या रहेगा यहाँ पे, कोई भी कोण नहीं बनेगा इस पर। जब कोण नहीं बनेगा, थीटा कितना हो गया हमारे पास 0, तब टो इक्वल टू
PE साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटे? 0। तो टो कितना हो जाएगा? 0। ये हो गया टो 0। क्या आप आराम से अंदर भी देख सकते हो कि ये विद्युत विद्युत क्षेत्र इधर जाता, इसको आपने इसमें रख दिया, तो जाहिर सी बात है लाइन आने की सिंपल ऐसे निकल जाएगी, इसे घुमाने की नहीं। घुमाएगी कौन? एंगल पे रखा था बेटे, एंगल पे। तो जब विद्युत बल रेखा ऐसे ऐसे जा रही होगी ना, ऐसे तो ऐसे क्रॉस से टच करेगी तो ये घूमेगा नहीं घूमेगा ऐसे। अब जब ये सिंपल ऐसा रखा हो तो ये लाइन आएगी ऐसे निकल जाएगी इनके बीचों में, ठीक है? तो नहीं घूमने का, तो विद्युत नहीं लगता। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस एंड सेकंड केस क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव को लंबवत रखने पर चलो ये जब लंबवत रखेंगे तो थीटा कितना बन जाएगा बेटे? 90। तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तब टो इक्वल टू PE साइन 90, और साइन 90 कितना होता है हमारा? 1। तो ये कितना हो जाएगा? टो इक्वल टू PE। और सुनो, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, +1, और मिनिमम वैल्यू -1, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा कितनी हो सके? 1 ही हो सके। तो इसे टो मैक्सिमम बोल देख रहे हैं, क्या बोलते हैं? अधिकतम बल आघूर्ण, या टो मैक्सिमम इक्वल टू PE। दो केस थे इसके। अब मैंने जो तुम्हें शुरू में बताया था कि अगर हम लंबवत रख देते से पहले ही, तो फिर ये आ जाता, फिर एंगल नहीं रख पा रहे थे, ये समांतर आ जाते तो कोण नहीं बनेगा। तो अब हमने क्या करे? एक पंच से 3 काज करे। कैसे? सब तो 2 करे, हमने 3 करे। क्या? पहले वाला डेरिवेशन कर दे, टो इक्वल टू PE साइन थीटा, 1 2। तीसरे वाला जो हमने प्रूफ किया था वो क्या था? किसी कोण पर रखे होने पर अगर थीटा इक्वल टू थीटा हो तब क्या था? टो इक्वल टू PE साइन थीटा। यो हमने प्रूफ कर दिया। किसी कोण का होगा तो टो इक्वल टू PE साइन थीटा, मिनिमम होगा तो 0 और मैक्सिमम होगा तो PE। आप ऐसे भी देख सकते थे बेटे। देख, ये अगर सिंपल ऐसे खड़े होगा ना तो सबसे ज्यादा बल आघूर्ण लगेगा, तीर के तीर सारे इसमें लगेंगे, जैसे फटाफट घुमाएंगे ऐसे, तो वो क्या होगा? अधिकतम बल आघूर्ण होगा। जब समांतर रखा था कोई भी नहीं लगा, सिंपल था। जब कोण पे था तो कोण के एंगल के हिसाब से चले तुम्हारे साइन के फॉर्म में, ठीक है? यहां से आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हो, क्या? P की कैसे करोगे? आप क्या कर दोगे? E की वैल्यू कितनी मान लोगे? 1। E की वैल्यू कितनी मान लोगे? 1। और साइन थीटा क्या मान लोगे? 90 डिग्री। इट मींस हम ये बोल सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को लंबवत रखने पर, जैसे बोल सकते हो किसी 1 न्यूटन अपॉन कूलम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को लंबवत रखने पर जो बल आघूर्ण लगता है वही क्या होता है? हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। कम समझेंगे, ध्यान दो। इफ E इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन कूलम एंड थीटा इक्वल टू 90 का मतलब लंबवत, देन तब टो इक्वल टू क्या बनेगा? P। देखो बनेगा नहीं बनेगा भाई? E की वैल्यू 1 होगी, थीटा कितना हो गया? 90 का मतलब खत्म हो गया, 1 हो गया, तो टो इक्वल टू P। इट मींस किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी 1 न्यूटन अपॉन कूलम के विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर, लंबवत यानी कि 90, लंबवत रखने पर लगने वाला बल आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है। लगने वाला बल आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है? तो बल आघूर्ण के लिए बस इतना ही था, ये कंप्लीट हो गया। कर लो नोट इसको।